मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले क्लास में आपको डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और चर्चा करने के बाद 4-5 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में हम लोग बनाने के लिए दिए थे, आपको याद होगा। इन 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन हम अभी फिर से स्टार्टिंग में एक एक करके जो है प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आप उसका मेंशन कर सके, देख सके कि आपका जो आंसर आया है और ये जो आंसर है क्या दोनों सही है, मैच कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम 1 by 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलना था, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। आप लोग मिला लीजिएगा कि आप जो सॉल्व किए और ये जो आंसर आया है क्या दोनों सेम है या डिफरेंट आ रहा है। यदि डिफरेंट आ रहा है तो इस चीज को आप एक बार फिर से देख लेंगे, नोट कर लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बताइए कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसके लिए ये जो पूरा ताप क्रम का जो है यहाँ पर रिलेशन जो दिया गया है इतना सारा, इसमें से किन 2 पॉइंट को लेकर हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों पॉइंट को लेकर आराम से जो है डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। तो यहां लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय 9। नोट कर दिए। अब यहां डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 37, तो यहां लिख लेंगे 37 और बाय कितना हो गया 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे ही रहने देंगे माइनस 32 बाय 9 हो गया। यहां उसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 सत्ते 63 का 3 हो गया, बचा कितना 6, 9 तिया 27 और 6 तो 33 हो गया। अब 33 हो गया इक्वल्स टू, यहां से लेते हैं 5 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 हो गया। अब यहां इसको सीधा भी कर सकते हैं, 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 इक्वल्स टू इतना, 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 333 प्लस 160, 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 3, 9 और 3 और 1 4 हो गया। डिग्री फ़ारेनहाइट 493 बाय कितना हो जाए 5, यहां इसको काट देंगे तो 98.6, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू हो गया 98.6। इस तरह से हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में हम बदल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 212 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले। इस बार मुझे डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, तो केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना था, तो इस दोनों को लिए थे। इस बार डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो हम इस दोनों पॉइंट को लेकर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाय 5। डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया हुआ है 212 बट्टा 5, के माइनस 273 बट्टा 5।
यहाँ हम 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो लीजिए कैंसिल कर दिए तो बचा कितना 212 इक्वल्स टू के माइनस 273। इसको थोड़ा सीधा कर सकते हैं, 273 इक्वल्स टू 212। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 212 प्लस 273। यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 7 और 1 8, और 2 2 कितना हो गया, 4। 3 2 5, 7 1 8, 2 2 4। तो केल्विन का मान हो गया इतना। तो यहाँ केल्विन का मान हमको निकला है 485। तो 485 केल्विन का मान हम निकाल लिए। किस तरह से हम केल्विन का मान किस तरह से निकालते हैं, प्राप्त करना हम लोग सीखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल दें। कहने का मतलब ये हो गया कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में किस तरह से बदला जाएगा। जब फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाए थे तो उसमें यही देखने को मिला था। तो बताइए, हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किन दोनों चीजों को लेंगे, फिर वही डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, यही दोनों को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया है 100 बाई 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। यहाँ हम इसको काट सकते हैं, काट के 20 आ गया। 20 बाई 1 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल्स टू 9 दूना 18 हो गया 180। कोई दिक्कत। अब हमको डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू माइनस है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां हम करेंगे 32, दैट मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 2, 1 और 2। तो यहां कितना हो गया 212। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू हो गया 212। अर्थात हम फिर से एक बार रिवाइज कर लिए, फिर से एक बार देख लिए कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 डिग्री रूमियर को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, डिग्री रूमियर है और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो किन दोनों चीजों को लेंगे, तो ये दोनों चीज को लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं डिग्री रूमियर बाई 4 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। अब यहाँ डिग्री रूमियर का वैल्यू कितना है, 1000। तो यहाँ दे दिए 1000। अब बाई कितना 4। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। कोई दिक्कत। अब यहाँ 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8 हो गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 0। तो 250 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा कितना हो गया 9। यहाँ फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल्स टू 9 से यहाँ इंटू कर देंगे 0, 9 पंचे 45, बचा 4, 9 दूना 18, 2 20 और 2 22 हो गया। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 2250 प्लस 32। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ हो गया 2, 5 और 3 8, 2 2। तो इस तरह से हम डिग्री रूमियर से डिग्री फ़ारेनहाइट हम निकालना सीखे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। इस बार अभी पिछले जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आपको कहीं भी माइनस नहीं मिला था, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे इसमें माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ इसके जगह पर माइनस 40 हम रखेंगे, वो ध्यान रखना है वैल्यू पुट करते वक्त में। तो फिर हम
डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट है, तो इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। यहां डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर हम क्या करते हैं, यहां पर रख देंगे -40 बाई 5 इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। यहां से कट कर देंगे तो -8/1 इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। उसके बाद हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 इक्वल्स टू -72, डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू -72, और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +32। डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू -40। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए क्योंकि यहां देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री फारेनहाइट में बदलने के लिए कहा गया, तो इसका भी आंसर -40 आया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दोनों का ही वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। जो क्वेश्चन है और आंसर भी पूछा जा रहा है तो उसका भी वैल्यू -40 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और आपके ITI के एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे और बढ़िया से प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देख सके, समझ सके और ठीक ढंग से टिक मार सके। ठीक है, ओके। तापक्रम के पैमाने को, रिलेशन को आप जाने समझे कि किस तरह से इसका रिलेशन क्या है, हम किस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। यदि डिग्री फारेनहाइट हो और मुझे कहा जाए डिग्री रूमियर में कैसे बदलेंगे, तो वो आप समझ गए। फिर डिग्री रूमियर को चाहेंगे केल्विन में कैसे बदला जाए, वो भी आप सीख गए। इन तमाम चीजों को आप एक दूसरे से बदलने आ गया, चेंज करने आ गया। अब क्या है कि एक हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको पढ़ के समझना होगा कि किस फॉर्मेट में है और किस फॉर्मेट में बदलना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, इससे पिछले वाले में टॉपिक में आपको बताए थे, क्वेश्चन था उसमें सॉल्व किए थे, तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको इसमें फारेनहाइट में बदलिए। लेकिन इसमें उस तरह का नहीं है, आपको खुद समझना है क्वेश्चन को पढ़। जब क्वेश्चन आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही आराम से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसको किस तरह से किसमें किसको चेंज करना है, क्या लाना। अब यहां देखिए, एक पात्र में रखे जल का, एक पात्र है, एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या है, तो जल भरा हुआ है। कह रहा है क्या, एक पात्र में रखे जल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहने का मतलब है एक बर्तन है और उस बर्तन में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और उस पानी का जो ताप है, उस जल का जो ताप है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो समझ गया, आगे बढ़ते हैं। उसे गर्म करने पर उबाल बिंदु पर पहुंचता है, उसे गर्म करने पर उबाल बिंदु तक पहुंचता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उस जल का तापमान, अब उसको क्या किया, उबाला गया, अब उबल रहा है। उबलने की जब स्थिति में है तो उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं रहा। शुरुआती दौर में उस जल का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जब आप उसको उबाले और गर्म किए तो और गर्म करने के बाद वो उबलना शुरू हुआ। और पानी उबलना कब शुरू होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का जब उबाल होना शुरू हो जाता है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, उस बिंदु पर पहुंचते हैं, तब वो पानी क्या होता है, उबलना शुरू होता है। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलता है। तो यहां लिख लेंगे हम, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
उबलता है, उबलता है। अब थोड़ा सा यहाँ इसलिए हम इस चीज को आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब आप धड़पड़ करके क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको क्या लगेगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और फारेनहाइट में हमको बदलना है, और फटाफट आप चेंज कर देंगे, फॉर्मूला भी यूज कर देंगे, और फिर आपको आंसर जब नहीं आएगा तो आपको लगेगा हम तो फॉर्मूला सही यूज किए हैं, लेकिन आंसर आपका नहीं आएगा। तो रीजन क्या है, आप यहां तक पढ़ें, ठीक पढ़ें, लेकिन जब उसके आगे आप बेहतर ढंग से उसको नहीं देखें कि स्थिति क्या है पानी का, पानी अब उबल रहा है, तो उबलने की स्थिति में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है, 100। अब बढ़े तापमान को, ये जो बढ़ा हुआ तापमान है, इस तापमान को फारेनहाइट में गणना करें। इसका मतलब फारेनहाइट में बदले। फिर वही सिचुएशन आ गया जो आप शॉर्ट में पढ़ते थे कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में बदले, इसलिए हम आपको 4-5 क्वेश्चन दिए थे कि आपको चेंज करने आ जाएगा, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है और समझना है। समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किससे किसको फॉर्मेट में बदलना है, और बदल दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि इतना बाई इतना इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला का हम यूज कर दिए। अब यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा यहां छोटा लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के जगह पर 100 डाल दिए, बाई 5 इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। यहां इसको काट दीजिए आप, तो 20 हो गया, 20/1 इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करेंगे हम, तो डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 इक्वल्स टू 9 दूना 18, 180 हो गया। डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू 180 प्लस 32, डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू 2 हो गया, 8 2 10 11, 1 और 1 2। तो इस तरह से हम डिग्री फारेनहाइट का वैल्यू हम निकाल लिए। तो आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको आराम से पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ के किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ना पहले सीखेंगे। किसी भी तापमान पर फारेनहाइट का तापमान, तो फारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड तापमान के माप से दुगुना होगा, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहां पे क्या है कि डिग्री फारेनहाइट का जो वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू से यदि दुगुना कर दिया जाए, यदि ऐसा हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हमको पता करना है। तो लेट करेंगे। लेट माना कि डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के वैल्यू को हम मान लें क्या, x, तो डिग्री फारेनहाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x। मतलब डिग्री फारेनहाइट का जो वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू से दुगुना है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड का जो वैल्यू यहां पर यहां से यहां तक में क्या कहा गया है, एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहा है क्या कि डिग्री फारेनहाइट का जो वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू का दुगुना है, उससे दुगुना है। मतलब डिग्री फारेनहाइट का वैल्यू जो है डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू का दुगुना है। तो यहां हमको क्या देखने को मिला, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट। तो यहां से फिर हम ले लेंगे इस दोनों पॉइंट को और इस दोनों पॉइंट को लेकर सॉल्व करके देखेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। तो डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या माने हैं, x बाय 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 32/9। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 10x माइनस 160। ठीक है, तो 9x
ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस इक्वल्स टू माइनस 160। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 160। ये एक्स हम किसको माने थे, तो डिग्री सेंटीग्रेड को, इसीलिए डिग्री सेंटीग्रेड का यहां वैल्यू को हम एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू कितना निकला, 160। इसके बाद है डिग्री फारेनहाइट। तो डिग्री फारेनहाइट का वैल्यू कितना था, 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहां पे हम डाल देंगे तो हो जाएगा इतना। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जितना भी यूनिट के बारे में जो कुछ भी थ्योरी पढ़ाया गया, जो भी उस सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया है, एक बार स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि कल जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का जवाब आप आसानी से दे पाए। ठीक है, थैंक यू।